मास्टर। तो मटेरियल मास्टर का मैंने जैसे कि बोला था गाइस कि इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी है, राइट। सो इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो वी नीड टू क्रिएट अ मटेरियल, ओके। देन एडिट भी कर सकते हैं डेटा, जैसे कि मैंने कल बोला, इट इज अ डेटा, it is a constant for all application but we need to update it on regular basis। अगर कुछ मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज होता है, ठीक है, तो हम एडिट भी कर सकते हैं। सो एडिट मटेरियल, ठीक है। एंड देन थर्ड इज डिस्प्ले, जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस, ओके। देन इसके जो टी कोड है क्रिएट मटेरियल के mm01, mm02, mm03, ओके। क्रिएट मटेरियल, एडिट मटेरियल, display material, this mm01, mm02 and mm03 is there। Enter, okay, great। So here you can directly enter mm01, यहाँ पे डायरेक्ट आप mm01 like this mm01 click on enter, that's it, क्रिएट मटेरियल का स्क्रीन आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसे भी मेन्यू से भी जा सकते हो। हियर लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, then we can say material master, here you can see, then material, create, not create special, let's create general। so mm01 यहाँ का टी कोड है, देखो mm01, ठीक है। तो ये क्रिएट मटेरियल की स्क्रीन हमारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट इंडस्ट्री सेक्टर होगा, ओके। नाउ ये इंडस्ट्री सेक्टर, ओके, लेट मी डू वन थिंग। this apply, ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो पहले अगर इंडस्ट्री सेक्टर डालेंगे हम, ओके। इंडस्ट्री सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री सेक्टर रिलेटेड मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हो, ये मटेरियल का बाद में बताता हूँ मैं, यहाँ पे क्या एंटर करना है क्या नहीं करना है। देन मटेरियल टाइप, ओके। तो मटेरियल टाइप होते हैं गाइस, मटेरियल सेग्रीगेट कैसे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो, फिनिश मटेरियल हो, सेमी फिनिश मटेरियल हो, है ना। तो लाइक दैट वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो मटेरियल लेंगे, सपोज ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो वी कैन टेक दिस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हम लेंगे ROH जो होता है, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल, दैट इज अ स्टैंडर्ड वन, ओके। स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है ROH, दैट इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। स्टैंडर्ड है, फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है, अगर ये आप ड्रॉप डाउन जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे आपको दिखाई देंगे। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ मटेरियल, जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट व्यूज। नाउ सिलेक्ट व्यूज पे क्लिक करना है और 4 व्यूज हमें सिलेक्ट करने हैं राइट नाउ फॉर प्रोक्यूरमेंट पर्पज। बेसिक डेटा 1, फिर उसके बाद परचेसिंग, फिर उसके बाद जनरल डेटा एंड देन अकाउंटिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये बेसिक डेटा 1, परचेसिंग, देन जनरल प्लान डेटा ऑब्लिक स्टोरेज 1 एंड देन अकाउंटिंग 1 एंड देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ओके। नाउ प्लांट, जो अपने प्लांट यस्टरडे जो प्लांट हमने क्रिएट किया था ना, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे, तो यस्टरडे वी हैव क्रिएटेड TTM1 NSLET लेते हैं, ठीक है। इस प्लांट में मटेरियल क्रिएट करते हैं, ठीक है, TTM1 यहाँ पे आ जाएगा, देखो, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है ना, आपने क्रिएट किया है सिस्टम में, ठीक है। एंड देन SLET, TTM1 and SLET एंड देन क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। उसके बाद सिस्टम यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक नंबर देगा, यहाँ पे दिख रहा है सबको नंबर, मटेरियल नंबर गाइस, एक्नॉलेज, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड आप यही नंबर यूज करोगे फॉर एनी ट्रांजैक्शन इन SAP,
लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, सो ये मटेरियल नंबर आता कहाँ से है, उसका भी बैकएंड है, ठीक है। वी विल डिस्कस आफ्टर क्रिएशन ऑफ मटेरियल, वो डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। देन डिस्क्रिप्शन ये है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये रॉ स्टील है, इसका स्टैंडर्ड देते हैं, ये है। द बेस यूनिट ऑफ मेजर, लेट्स टेक केजी में मेंटेन कर दे हम, है ना, बेस यूनिट ऑफ मेजर जो होता है वो। देन मटेरियल ग्रुप, अभी स्टील अगर आपको सेग्रीगेट करना हो ना, आरओएच जो है ये रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल में भी आपको कुछ सेग्रीगेट करना हो, है ना, तो उस केस में मटेरियल ग्रुप यूज करते हैं। मटेरियल हैविंग सम कॉमन एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप टुगेदर एंड इट्स असाइन टू वन मटेरियल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्टील, अभी मैं स्टील का मटेरियल ग्रुप यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वी कैन क्रिएट दिस नाउ, सी स्टील रॉ मटेरियल, ठीक है, ये पहला ही ग्रुप है, देखो स्टील रॉ मटेरियल। तो और सैग्रीगेट कर सकते हो, इन डेप्थ सैग्रीगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मटेरियल ग्रुप में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चीजें है, ओल्ड मटेरियल नंबर, ओल्ड मटेरियल नंबर अगर आप एसीपी के पहले कोई दूसरा ईआरपी यूज कर रहे हो और उस ईआरपी में इस पर्टिकुलर मटेरियल का नंबर कुछ और होगा, तो वो नंबर यहाँ पे अपडेट करते हैं, ठीक है। द डिवीजन, this is a sales related concept, we yesterday we discussed what is division. Then lab office, प्रोडक्ट अलोकेशन, किसके लिए प्रोडक्ट अलोकेट कर रहे हैं वो चीज, ठीक है। वैलिड फ्रॉम, आइटम कैटेगरी, ठीक है, आइटम कैटेगरी मतलब क्या, मटेरियल कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये सब कैटेगरीज है यहाँ पे। दैट इज स्टैंडर्ड वन, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। इट्स अ मटेरियल क्रिएशन, इट्स अ मटेरियल क्रिएशन पार्ट, जो मटेरियल क्रिएशन पार्ट जो होता है, इट्स लाइक जो भी रिक्वेस्टेड डेटा आपको दिखता है वो एंड यूजर वहां पे मेंटेन करता है, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दैट मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वी कैन मेंटेन इन द सिस्टम। उसके बाद ये ऑथराइजेशन ग्रुप है, मटेरियल ऑथराइजेशन ग्रुप आप असाइन कर सकते हो यहाँ पे या मेंटेन कर सकते हो। देन डायमेंशंस है ना, वेट, वॉल्यूम, उसका साइज, डायमेंशन, EAN, UPC, EAN in the sense, EAN in the sense European article number, and UPC in the sense universal product code. Okay, so that is a EAN oblique UPC. After that, यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल, मतलब ये जो पर्टिकुलर मटेरियल किस में पैकेज होके आ रहा है, दैट्स द थिंग। देन लैंग्वेज मेंटेन बेसिक डेटा टेक्स्ट, so here you can maintain terms and conditions. ओके, टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, जो भी आपको मेंटेन करना है यू कैन मेंटेन ओवर हियर। उस मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ नोट्स आपको मेंटेन करने हैं उस मटेरियल रिलेटेड, वो डेटा आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इंटर करना है, इंटर करने के बाद नेक्स्ट आता है परचेसिंग व्यू, सी, ठीक है, दैट इज अ परचेसिंग। अभी ये जो डेटा है, बेसिक यूनिट ऑफ, बेस यूनिट ऑफ और मटेरियल ग्रुप, ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फेच होता है क्योंकि हमने बेसिक डेटा मेंटेन किया है ना। ना ये जो होता है परचेसिंग व्यू, ये होता है प्लांट लेवल डेटा, ठीक है। सो TTM1 इज अ प्लांट लेवल डेटा, प्लांट नंबर 1 जो हमने क्रिएट किया है वो परचेसिंग डेटा जो होता है वो प्लांट लेवल पे मेंटेन होता है गाइस, ठीक है। नाउ बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया परचेसिंग ग्रुप, है ना, हमने क्रिएट किया था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, अगर आपको याद होगा तो TTMC यहाँ पे आएगा वो। परचेसिंग ग्रुप आप असाइन कर सकते हो, मतलब क्या, इस मटेरियल को ये परचेसिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब ये बायर ये मटेरियल परचेस करेगा, दैट मीन्स इन शॉर्ट हम असाइन कर रहे हैं मटेरियल उस पर्टिकुलर परचेसिंग ग्रुप को या फिर बायर को या फिर ग्रुप ऑफ बायर को हम असाइन कर रहे हैं, क्लियर। देन ये वैलिड फ्रॉम ऑटोमेटिक पीओ, अगर करना हो तो ऑटोमेटिक पीओ क्लिक करो, ठीक है। देयर इज वन कंसेप्ट दैट इज ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर, आप पीआर टू पीओ कन्वर्ट करते हो डायरेक्टली, ऑटोमेटिक पीओ क्रिएट होता है वो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीओ बनाना हो इस मटेरियल का, फ्री ऑफ कॉस्ट पीओ मतलब क्या, समटाइम्स क्या होता है ना कि सपोज मुझे मोर देन मतलब 1000 2000 क्वांटिटी परचेस करना है मटेरियल, बट बिफोर ऑर्डरिंग दैट मटेरियल मैं क्या करूंगा, मैं वेंडर को बोलूंगा मुझे सैंपल भेज दो भाई, है ना, 5 to 10 मुझे सैंपल भेज दो, सो मैं उस पे देखूंगा इट्स वर्किंग और नॉट, एंड फिर हम दूसरा ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। तो वेंडर क्या करता है, फ्री सैंपल हमें भेजता है फॉर टेस्टिंग पर्पज, है ना, 5 to 6 सैंपल वो भेजेंगे। तो उस केस में आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, ठीक है, उसके हम पेमेंट नहीं करते, तो वो दैट इज एफओसी पीओ, द फ्री ऑफ कॉस्ट पीओ, ठीक है। वो मैं परचेस ऑर्डर सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा ही, डोंट वरी अबाउट इट। वो फिर अगर ये मटेरियल आपको एफओसी पीओ क्रिएट करना हो, इस मटेरियल का अगर आपको एफओसी पीओ क्रिएट करना हो, तो उस केस में आप ये यहाँ पे क्वालिटी फ्री गुड्स आइटम वो मेंटेन करते हो, ये बॉक्स, ठीक है। दैट इज ओनली एंड यूजर एक्टिविटी। आफ्टर दैट बैच मैनेजमेंट अगर करना हो, यस्टरडे वी डिस्कस व्हाट इज बैच, तो ये बैच मैनेजमेंट अगर करना हो तो यहाँ पे टिक करो, सिंपल, ओके। देन परचेसिंग वैल्यू, ना ये है परचेसिंग वैल्यू की, परचेसिंग वैल्यू की में गाइस आप देख रहे हो अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, है ना। नाउ ये होता क्या है एग्जैक्टली, सपोज आप लोगों ने 100 मटेरियल ऑर्डर किया, ये क्या होता है परचेसिंग वैल्यू की, यहाँ पे आप अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस, मिनिमम डिलीवरी टॉलरेंस ये देख रहे होंगे। नाउ ये क्या होता है गाइस, सपोज मैंने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया वेंडर पे, ठीक है, बट मुझे वेंडर ने भेजा है 90 क्वांटिटी ओनली, या फिर मुझे वेंडर ने भेजा 110, बट आई हैव ऑर्डर्ड 100 ओनली, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप लोग, अगर 90 भेज दिया उसने, ठीक है, 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया है बट अभी की तो उसने 90 भेज दिया, तो क्या वापस भेजोगे क्या मटेरियल, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, अंडर डिलीवरी टॉलरेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10, अगर सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% अपडेट किया, परचेस वैल्यू की यहाँ पे जाएंगे, एंड ओके लेट मी टेक दिस वन ओनली, ठीक है, लेट्स टेक, ओके, यू कैन सी अंडर डिलीवरी टॉलरेंस 10%, ओवर डिलीवरी टॉलरेंस 5%, मतलब 10% ओवर डिलीवरी आ गया, अंडर डिलीवरी आ गया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा वो, 10% ओवर डिलीवरी आया तो भी एक्सेप्ट करूंगा मैं वो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट परचेसिंग वैल्यू की। देन जीआर प्रोसेसिंग टाइम एक होता है, जीआर प्रोसेसिंग टाइम इन द सेंस व्हाट गाइस, सपोज मटेरियल आपको मिला है, ठीक है, आपका फिजिकली वी कैन से मटेरियल आया है एट द स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, बट सिस्टम में वो पोस्ट नहीं हुआ है, और वी कैन से सिस्टम में उसका गुड रिसिप्ट नहीं हुआ है। ओके तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको परचेस जीआर प्रोसेसिंग टाइम, मतलब परचेसिंग गुड रिसिप्ट जब आपको मेंटेन करने के लिए सपोज एक दिन लगेगा, आज सपोज मटेरियल आया फिजिकली, बट सिस्टम में पोस्ट करने के लिए, सिस्टम में रिसीव करने के लिए उसको सम डेज लगेंगे, फॉर 1 डे, 2 डे, 4 डेज, वट एवर इट मीन, दैट इज अ जीआर प्रोसेसिंग टाइम, गुड रिसिप्ट और गुड रिसिप्ट प्रोसेसिंग टाइम, ओके। उसके बाद एक क्रिटिकल पार्ट, सोर्स लिस्ट अगर मेंटेन करनी हो, ये मटेरियल का कुछ क्रिटिकल पार्ट हो तो वहां पे टिक करो। देन सोर्स लिस्ट, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, सोर्स, इस मटेरियल के अगर मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाईज हो और वो अगर मुझे मेंटेन करने हैं, तो उस केस में मैं ये जो है आपका कौन सा सोर्स लिस्ट मेंटेन करूंगा, सोर्स लिस्ट पे टिक करूंगा। देन क्लिक ऑन एंटर। अभी ये जो व्यू है प्लांट डेटा ऑब्लिक स्टोरेज वन, दिस व्यू इज फॉर स्टोरेज लोकेशन ओनली, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम तो कुछ मेंटेन नहीं करते, तो ये व्यू सिलेक्ट क्यों करते हैं गाइस, यहाँ पे अपने अगर देखा होगा मटेरियल डिस्क्रिप्शन प्लांट एंड देन स्टोरेज लोकेशन, तो ये स्टोरेज लोकेशन लेवल डेटा होता है। नाउ ये व्यू हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो ये मटेरियल हो है, वो मटेरियल हमारा स्टोरेज लोकेशन से असाइन हो जाए, ये इसका मोटो रहता है, ठीक है। इसका मोटो क्या रहता है, ये आप हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल उस पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन से असाइन हो जाए, ये हमारा मोटो रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ये व्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि स्टोरेज बिन, है ना, टेम्परेचर कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन है क्या इसकी, मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड कितना है इस मटेरियल का, है ना, तो ये चीजें सब स्टोर रिलेटेड चीजें यहाँ पे मेंटेन होती है, विच इज अ जनरल थिंग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल। एंटर करने के बाद है हमारा अकाउंटिंग वन व्यू, तो यहाँ पे हम प्राइस वगैरह मेंटेन करते हैं गाइस उस पर्टिकुलर मटेरियल की। तो पहले तो वैल्यूएशन क्लास मेंटेन करेंगे हम, ठीक है, तो वैल्यूएशन क्लास ये ले लो 3001,
ठीक है। एंड देन प्राइस कंट्रोल में देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ प्राइस। फर्स्ट वन इज एस स्टैंडर्ड प्राइस एंड वी इज द मूविंग एवरेज प्राइस। अभी स्टैंडर्ड प्राइस क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड प्राइस इन द सेंस जो कि फिक्स प्राइस रहती है ना, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। फिक्स प्राइस इन द सेंस व्हाट, वो चेंज नहीं होती है। मतलब एज पर द समटाइम्स क्या होता है, मटेरियल की वैल्यू चेंज होती है ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, बहुत सी प्राइस चेंज होती रहती है। ठीक है। तो उस केस में ये फंडा जो है एस स्टैंडर्ड प्राइस वाला, स्टैंडर्ड वन, एंड वी वेरी ओके, मतलब पर प्राइस आपकी वेरी होती है, दैट इज अ मूविंग एवरेज प्राइस। ओके। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस हम मेंटेन करते हैं बिकॉज स्टील की प्राइस वेरी होती है ना। तो वी अगर मेंटेन किया तो मूविंग प्राइस मेंटेन करेंगे, लेट्स टेक 100। ओके। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास मेंटेन करना होता है ना। वैल्यूएशन क्लास इज द ब्रिज बिटवीन एमएम एंड एफआई। ओके। ठीक है, इज द ब्रिज बिटवीन एमएम एंड एफआई। जो भी इस मटेरियल का ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन आपका पोस्ट होगा पर्टिकुलर जीएल अकाउंट में। तो वो जो पोस्ट होगा विद पर्टिकुलर जीएल अकाउंट में वो होगा थ्रू द वैल्यूएशन क्लास। ठीक है। सो दैट इज अ ब्रिज बिटवीन एमएम एंड एफआई। ओके। अब यहां पे एंटर करने के बाद एंटर कर लो एंड क्लिक ऑन यस। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो आ गया क्रिएट मटेरियल दिस क्रिएटेड। ठीक है। सो दैट इज अ मटेरियल नंबर। ये मटेरियल नंबर है, मटेरियल क्रिएट हुआ है सिस्टम में हमारे, वी कैन से सिस्टम में अपने मटेरियल की एंट्री हो गई। क्लोज दिस। MM02 यहाँ पे अपना मटेरियल डालो जो भी आपने क्रिएट किया है वो। सिलेक्ट व्यूज। मुझे सिर्फ परचेसिंग डेटा एडिट करना है तो परचेसिंग डेटा ही आप सिलेक्ट कर दो। ठीक है। बाकी व्यूज मुझे सिलेक्ट नहीं करने हैं तो वो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। ओनली परचेसिंग डेटा आई हैव टू मेंटेन, आई हैव टू एडिट। तो मैं परचेसिंग डेटा ही सिलेक्ट करूंगा एंड देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सिलेक्ट व्यूज में देखो, मैं अगर ये व्यू सिलेक्ट करता जनरल प्लान डेटा ऑब्लिक स्टोरेज 1, तो देखो अब सी स्टोरेज लोकेशन पूछ रहा है मुझको, राइट। सो प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन सिस्टम विल आस्क प्लांट है TTM1 एंड स्टोरेज लोकेशन है आपका SL80। that's it and then click on continue। ठीक है। अगर कुछ एडिट करना है ब्ला 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 तो यार प्रोसेसिंग टाइम डालता हूँ 2 days। और ये मैं फिर से सेव करूंगा। डिस्प्ले में देखेंगे आप, डिस्प्ले में MM03 इज द टी कोड। सिलेक्ट व्यूज, जो भी सिलेक्ट करने हैं आपको व्यूज देखो यहाँ पे। अब आप एडिट नहीं कर सकते कुछ। Why? Because this MM03 is for only display purpose। डिस्प्ले की कोड। ठीक है। डिस्प्ले के लिए हम सिर्फ यू यूज करेंगे MM03। हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, यू कैन से नहीं एडिट कर सकते। ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन MM01 इज फॉर क्रिएशन, MM02 इज फॉर एडिट एंड MM03 फॉर डिस्प्ले पर्पस। ठीक है। तो ये हमारे मटेरियल क्रिएट हुआ। ठीक है।